सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक अब पूरे 1 मंथ से ऊपर हो गया है और हमारा आई बी पी एस पी ओ मेंस का रिज़ल्ट अवेटिंग है। सो देखिए, वैसे अगर लास्ट 2 इयर्स के ट्रेंड्स को देखें तो ऐसा होता था कि लगभग 25 डेज़ के अंदर हमारा रिज़ल्ट आ जाता था मेंस का। बट इस पर कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया है। सो अगर मेरे प्रिडिक्शन की बात करें, सो मेरे अकॉर्डिंग आपसे इस वीक मंडे से लेके फ्राइडे तक आपका रिज़ल्ट पक्का, मतलब 99% चांसेस है कि आपका रिज़ल्ट इन दिनों में, इस वीक में आ जाएंगे, वीकेंड से पहले ही आ जाएगा। और उसके अलावा काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं लाइक आरआरबी पीओ का स्कोर कार्ड कब आएगा। हाँ, पहले कुछ 3-4 दिन पहले एक लिंक आया था, फेक लिंक था जो सर्कुलेशन में था कि आरआरबी पीओ के मार्क्स आउट हो गए हैं। बट एक्चुअली वो लिंक फेक था, वो ट्रू लिंक नहीं था। और अगर बात करें लास्ट ईयर की तो आई थिंक 15 दिसंबर को हमारे मीन्स के जो स्कोर कार्ड था सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का, जिनका इंटरव्यू हुआ था, उनके मार्क्स आ गए थे। सो इस बार भी आई थिंक 50 से 20 के बीच में 100% आपके मार्क्स आउट हो जाएंगे, एंड मे बी इस वीक ही हो जाए। बट 15 से 20 के बीच में मोस्टली चांसेस है स्कोर कार्ड आने के, और आएंगे ज़रूर, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे स्कोर कार्ड, वो आएंगे ज़रूर। सो जो भी बच्चे वेट कर रहे हैं उनके आई थिंक इस वीक या नेक्स्ट वीक तक आपका जो देखने का वो है मार्क्स, तो शायद वो पूरा हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और है कि आप सब पूछ रहे थे कि एक बाईपेटाइट सेटलमेंट आया है, 12th बाईपेटाइट। सो उसमें सैलरी देखिए, ये सभी बैंकिंग सिस्टम्स पर अप्लाई होता है, हर चीज़ में, हर बैंकिंग में जितने भी है, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, सब पर ये अप्लाई होगा। एंड लगभग 8 से लेकर 10-11 थाउजेंड तक आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी। लाइक एक वीडियो मैंने भी देखी थी जहाँ 36,000 बेसिक था, तो उसका ये सेटलमेंट आने के बाद लगभग 48,000 तक कुछ बेसिक चला जाएगा। और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनके लिए तो काफ़ी अच्छी है, तो सैलरी जिनकी 64 मिल रही थी उनकी 74 हो जाएगी, लगभग ऐसे चेंजेस आएंगे। एंड ये विद इन नेक्स्ट 180 डेज़ में भी ये लागू हो जाएगा, सभी बैंकिंग में ये स्टार्ट हो जाएगा। एंड आई थिंक ये आपके लिए एक गोल्डन मोटिवेशन है आपको अपना एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए, कि इतनी अच्छी सैलरी आपको बिल्कुल ज्वाइन करते ही मिल रही है। That is really a great motivation for everyone and those who are thinking to start preparing for their exams. And वो बच्चे जो 2024 को टारगेट कर रहे हैं या उनके उसके लिए अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, आप स्मार्ट किटा, ऑलिव बोर्ड एंड प्रैक्टिस मॉक के टेस्ट सीरीज़ खरीद लीजिए, ताकि वहाँ से आप क्वेश्चंस के प्रिपरेशन कर सकें। वहाँ से आपको जितना भी प्रैक्टिस मॉक, सेपरेट इंडिविजुअल टॉपिक की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, फुल मॉक टेस्ट की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो उससे पहले भी आपका एसबीआई क्लर्क का मीन्स है, एंड प्री आई थिंक प्री हो गया उसका शायद, या नहीं हुआ है, मुझे इतना याद नहीं है। बट देखो, प्री तो फिर भी निकल जाएगा, बट मीन इम्पोर्टेंट है, मीन्स ही निकालना है ओवरऑल आपको। सो अब से ही लग जाइए मीन्स के मॉक देने में, स्मार्ट कीटा का मॉक दीजिए, काफ़ी अच्छा उसका हाई लेवल है, अगर आप वहाँ मार्क्स गेन कर रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ और, मुझसे काफ़ी एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि मैम क्या मार्क्स आने चाहिए। देखिए, मार्क्स कभी भी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आपको इतने मार्क्स आने चाहिए या इतने नहीं आने चाहिए। सिर्फ इसका क्या होता है कि आपकी परसेंटाइल अगर 90+ रह रही है ना, इट मीन्स आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बाकी जो स्टूडेंट मॉक दे रहे हैं ना, आप उनसे कहीं आगे हो। सो मार्क्स पर मैटर नहीं करते, आपकी परसेंटाइल मैटर करती है। अगर वो 80 से 90 से अबव ही रहती है तो इट मीन्स यू आर डूइंग गुड। और अगर आप कितनी परसेंटाइल आ रही है ना हर मॉक में, तो आप श्योरिटी लगा लीजिए कि आपका एग्ज़ाम निकलना है निकलना, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। बट उसके लिए आपको अच्छे से जीके प्रिपेयर करनी पड़ेगी, मेंस के मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, तभी जाकर आपका वो सब जो बेसिक है, जो मेंस में जो चीज़ें आती है, जो सिचुएशन होती है, आप उससे निकलोगे। और कई चीज़ें ऐसी होती है कि लाइक बहुत जो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम हमारे साथ ऐसा होता है कि लाइक मान लो हमें मन में एक डर रहता है रीजनिंग के पजल्स को लेके, कि मुझे मतलब ये डर रहता है कि उनको मान लो अगर उन्होंने ये वाला पजल उठा लिया और ये गलत हो गया तो उनका टाइम चले जाएगा। देखिए, आप इस थिंकिंग को ना माइंड में बिल्कुल मत लीजिए। अगर आप जितनी आपने प्रैक्टिस किया ना, आपको अपनी प्रैक्टिस पर विश्वास होना चाहिए कि मैंने प्रैक्टिस किया है, इतनी प्रैक्टिस किया कि मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो आप जस्ट बेखौफ होकर अपने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिए एग्ज़ाम में, अच्छे से उसको आराम से पढ़िए। हड़बड़ी में पढ़ोगे तो कोई ना कोई चीज़ मिस कर दोगे जिससे कि आपका पजल नहीं सॉल्व होगा।
सो उसको आराम से सॉल्व कीजिए, उसको अच्छे से देखिए, तब उसकी इक्वेशंस बनाइए कि कैसे क्या कौन कहाँ बैठ रहा है ये नहीं है। तो उसके बाद अपना आप अपना मौका जो भी अटैम्प्ट कीजिए और अच्छे से उसको अटैम्प्ट कीजिए। सिर्फ इस डर को निकाल दीजिए कि आपका शायद रॉन्ग होगा तो देखा जाएगा, बट प्रैक्टिस ही है जो आपके इस डर को निकाल सकती है। तो अगर आप चाहते हैं ना कि एग्ज़ाम के टाइम आपको ये फीलिंग ना आए कि गलत हो जाए, तो उसके लिए आप जितना हो सकते हैं ना उतना ज़्यादा मौका दीजिए। मौका देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जो 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। लाइक लास्ट अभी तो आरआरबी पीओ का फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। नेक्स्ट ईयर भी जुलाई अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। जून जुलाई में आ जाता है इसका नोटिफिकेशन। तो अब से आपके पास 6 मंथ्स है। तो 6 मंथ्स में कोई भी बिगिनर है ना तो वो भी उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकता है। इंग्लिश के लिए मैंने बताया निमिषा मैम को फॉलो कीजिए। जीके के लिए मैंने आपको बताया स्टडी आईक्यू एंड क्लाउड अफेयर्स को फॉलो कीजिए, अच्छे सोर्सेज है दोनों। एंड क्वांट्स के लिए आप प्री के लिए आप आशीष अरोरा को फॉलो कीजिए। मेंस के लिए हर्षल सर को फॉलो कीजिए। एंड रीजनिंग के लिए आप अंकुश लांबा को फॉलो कीजिए। बाकी जो बेसिक स्ट्रेटेजी है वो मैंने अपनी दूसरी वीडियोस में भी कवर की हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तब जाके आपकी अच्छे से प्रिपरेशन होगी एग्ज़ाम तक। और प्री के जितने ज़्यादा मॉक्स हो उतने ज़्यादा मॉक्स दो। और अभी मेंस तो अभी मत ही दो, क्योंकि अभी काफ़ी ये वाले तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। अब नेक्स्ट ईयर के आएंगे जिनका एसबीआई क्लर्क है, सिर्फ वही मेंस की मॉक दीजिएगा। बाकी अभी आप अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए, अपना ना बेस है उसको कंप्लीट कीजिए, ताकि आप फिर प्री के मॉक्स देना स्टार्ट कर देंगे। उसके अलावा आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन को लेके भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने जैसे कि कहा कि मैंने एडीटेप का कोर्स ले रखा है, वहाँ से अभी मैं अभी अपना फाइनेंस एंड मैनेजमेंट वाला स्टार्ट करके, जिसमें कि मैं पहले मैनेजमेंट के चैप्टर्स को कवर कर रही हूँ। सो मेरा मोटिव रहेगा कि मैं 1 मंथ में अपना मैनेजमेंट के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट कर दूँ। और अब दिसंबर में मैंने अभी दिसंबर में मैं अब फर्स्ट से 7 डेज़ का लेकर, मतलब वीकली लेकर उसको जीके कवर करूँगी। अफेयर्स क्लाउड से मैं कवर करने वाली हूँ, और साथ में एडूटैप के जो सर ने नोट्स वगैरह जो जीके करवाते हैं उसके साथ उसको कंबाइन करके पढ़ूंगी, ताकि जीके जो है मेरा हर जगह से कवर हो जाए। तो ये 2 चीज़ें तो मेरी रहती है। साथ में मैं मिंट का न्यूज़पेपर भी पढ़ती हूँ डेली बेसिस पर, शायद में भी कोई एक्स्ट्रा अच्छी नॉलेज मिल जाए जो मुझे एग्ज़ाम में हेल्प कर जाए, और मुझे अच्छी लगती है तो मैं उसको नोट डाउन कर लेती हूँ। और मैं वीडियोस नहीं देखती, मैं डायरेक्ट समरी नोट से उनको पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है तो शायद थोड़ा बहुत मुझे रिमेंबर हो जाता है कि ये चीज़ बता रहे हैं वो। कई टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे नहीं समझ में आए, उनकी मुझे वीडियो भी देखनी पड़ी है, क्योंकि कई बार इतना ज़्यादा बल्कि सिलेबस हो जाता है कि ना समझ नहीं आता, इतनी सारी थ्योरीज हो जाती है। मोटिवेशन वाला चैप्टर ले लीजिए लाइक आप, पहले उसकी वीडियोस देखो, देन उसके नोट से पढ़ती हूँ, तो वो मेरे को एक बार इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है। तो ऐसे ही मैं कर रही हूँ। अब मैं जनवरी से जो है प्री के मॉक भी फेज़ 1 के मॉक भी लगाना स्टार्ट कर दूँगी। अभी तो जस्ट मैं मैनेजमेंट कवर कर लूँ एक बार, उसके बाद मैं मॉक लगाना स्टार्ट करूँ, क्योंकि पहले 2-3 मंथ्स में आपको यही सजेशन दूंगी कि अपना जो भी आपका फेज़ 2 का ना उसको बेस को एक बार कंप्लीट कर लीजिए, ताकि फिर आप डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस कर सके, आपके माइंड में क्वेश्चंस हो कि आपको किस तरीके से लिखना है, आपको वो राइटिंग प्रैक्टिस आ जाए। सो उसके लिए आपको पहले बेस बनाना काफ़ी ज़रूरी, उसके लिए 2-3 मंथ्स तो मिनिमम आपको चाहिए अपना बेस बनाने के लिए। मैं अभी जस्ट वही कर रही हूँ। और बाकी जो मैंने बताई दिया रिजल्ट कि नेक्स्ट वीक में ऑलमोस्ट पॉसिबिलिटी है कि आ ही जाएगा यूपीएसपी को, तो मतलब 99-100% है कि इस वीक में आपका रिजल्ट बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएगा। एंड आई होप कि जिसने भी एग्ज़ाम अच्छा किया है, जिनको लग रहा है कि उनका रिजल्ट पॉजिटिव हो, तो उनका रिजल्ट पॉजिटिव ही निकले। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है आईबीपीएस पीओ मेरा हो या ना हो, होता है तो तभी भी दिक्कत नहीं होता है तभी भी मुझे प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने आरआरबी पीओ दे रखा है। मुझे आरआरबी पीओ ही चाहिए, मुझे ज़्यादा वर्कलोड नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे जस्ट एक डिसेंट सी जॉब चाहिए। और उसके अलावा मैं आरबीआई ग्रेड भी प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम चाहिए कि मैं आगे पढ़ सकूँ। अभी मेरी फैमिली भी मेरे को देखनी होती है, मेरा बेबी भी मुझे देखना होता है, तो इसके साथ मैं इतना ज़्यादा वर्कलोड हैंडल नहीं कर पाऊँगी। दैट्स वाई मुझे लगा कि आरआरबी पीओ बेटर ऑप्शन है बजाय कि आईबीपीएस या एसबीआई पीओ में जाने के लिए। और साथ में अगर मुझे पढ़ना है तो आरबीआई ग्रेड बी के लिए पढ़ना है, तो आई थिंक आरआरबी पीओ बेटर ऑप्शन है। ये सब चीज़ें थी, आप उससे पूछ रहे थे। मॉक टेस्ट दीजिए जितने ज़्यादा दे सकते हैं। एंड एक रीज़न और है कि मैं इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं बना रही थी। एक्चुअली फ्रेंड्स, लास्ट 3-4 डेज़ पहले मेरी नानी जी एक्सपायर हो गई थी, तो उस चीज़ को लेके मैं थोड़ा काफ़ी सैड थी, मतलब थोड़ा डिप्रेशन सा हो गया था। इस चीज़ को लेके मैं वीडियो नहीं बना रही थी, मेरा मूड भी नहीं करता था।
चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा।